today's video I'm gonna recommend you 12 best metal song for new listeners. Top 12 नहीं, कोई ranking video नहीं है. And if you already listen to metal music, then stay for the rest of the video. And if you don't, then don't. Or is that the other way around? जो भी है. Now, what is metal music? No, it's actually more than that. It's actually yeah, that's about it. बकचोदी ज़्यादा होगी, वीडियो स्टार्ट करता हूँ. तो द फर्स्ट सॉन्ग इज हीरो बाय स्केलेट. अब अगर तुम अपने लड़कपन में WWE देखते थे या फिर उसकी गेम्स खेली है तो शायद तुमने सुना हो. स्केलेट एक क्रिश्चियन बैंड है जो कि थोड़े लाइट टोन के मेटल सॉन्ग्स बनाता है. इस सॉन्ग का इंस्ट्रूमेंटल इंट्रो बहुत ज्यादा रिकॉग्नाइजेबल है. Lyrics are just there to motivate the fuck out of you, और every other Skillet song except Monster maybe is hell motivating. अब इस सॉन्ग का WWE के उस एरा से रिलेटेड होने की वजह से एक नॉस्टैल्जिया है इसका मेरे साथ. और another reason you will like this song is because of the vocals. इसके फीमेल वोकलिस्ट की आवाज कसम से प्यार हो जाएगा. Next song on the list is also from Skillet and for me it's Skillet at its very best. Monster. अब unlike any other Skillet song, ये song कोई भी motivating factor होल्ड नहीं करता. It does what metal music does best. It conveys rage, emotional trauma and expressing imperfectness of a person and accepting that he is what he is. इसका गिटार रिफ अमेजिंग है, but the thing that makes this song best is its vocals. Skillet के ज्यादातर गानों में vocals हमेशा टॉप नॉच होते हैं और easy to understand. तो पहली बारी में if you are listening, you can understand. Unlike Slipknot. Next song on the list is what I call the true fusion of modern day music. Falling in Reverse का Watch the World Burn. नाम से अजीब लग रहा है और है. सॉन्ग शुरू होता है एक लिट रैप वर्स से और उसके बाद रुकता नहीं. सोचोगे अभी रुकेगा, नहीं. रैप वर्स के बाद एक और रैप वर्स फॉलोड बाय अनदर रैप वर्स और फिर चुटकी बजाता है ट्रांजिशन इनटू मेटल. और मेटल इतना कि सरिया बना के किसी का मर्डर कर दो बहनचोद. इस सॉन्ग के मेटल पार्ट में ड्रमर ने गांड फाड़ काम किया. मेरे लिए बेस्ट पार्ट ऑफ द सॉन्ग इज रैप से मेटल का ट्रांजिशन और इसकी वीडियो को देखने का एक्सपीरियंस जबर है. फॉलिंग इन रिवर्स का ये एक और सॉन्ग है जो कि न्यू मेटल लिसनर्स के लिए एक गेटवे बन गया है. पॉपुलर मॉन्स्टर. अब ये सॉन्ग वॉच द वर्ल्ड बर्न से काफी अलग है क्योंकि इसके मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट इट टॉक्स अबाउट डिप्रेशन. लेकिन ये कोई ईमो सॉन्ग नहीं है. जब हम म्यूजिक की बात करते हैं तो डिप्रेसिंग गानों में वो साइलेंट पार्ट खाली शो करते हैं. बट दिस सॉन्ग शोज द रेजिंग पार्ट ऑफ डिप्रेशन. डिप्रेशन कुछ खोने का नहीं बल्कि जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी में एक लूप में फंस जाना जो कि मेजॉरिटी लोगों के डिप्रेशन का कारण है. अनलाइक वॉच द वर्ल्ड बर्न जो कि खाली चढ़ता ही जाता है, इस सॉन्ग के बीच में एक ड्रॉप है लेकिन उसके बाद इसकी इंटेंसिटी और बढ़ जाती है. और एज ऑलवेज फॉलिंग इन रिवर्स की म्यूजिक वीडियोस कमाल की होती है. Cut my wife into pieces. This is my last divorce. Okay, sorry. पापा रोज का लास्ट रिजॉर्ट. अब इस सॉन्ग के साथ बहुत से लोगों की मेमोरी जुड़ी होगी क्योंकि एक टाइम था जब VH1 पे स्लिपनोट के ड्युअलिटी के साथ ही आता था. ये वाला फुल ऑन ईमो है लेकिन ये रोकता नहीं एडल्ट्स को इसे लिसन करने से. रीजन इसका आइकॉनिक गिटार रिफ. फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सेकंड दिस सॉन्ग हुक्स यू टू इट. If you are a emo teenager, then you should listen to this song, but do not take notes. Next on the list is Chops You by System of a Down. Unpredictability is the right way to describe this one. Song शुरू होता है एक लाइट गिटार सोलो से और फिर अचानक से इसकी इंटेंसिटी जम कर जाती है. वोकल स्टार्ट होते हैं और शायद उसके लिरिक्स कुछ ऐसे है. अचानक से ये सॉन्ग आपके अटेंशन ग्रैब करेगा और फिर थॉटफुल लिरिक्स और गान फॉर्म्स और फेस एक्सप्रेशंस. इस सॉन्ग की एक भी चीज बोरिंग नहीं है. नेक्स्ट सॉन्ग इज आल्सो बाय सिस्टम ऑफ अ डाउन, टॉक्सिसिटी. अब इसकी बिगिनिंग चॉप्स यू की तरह ही है. एक लाइट गिटार सोलो फॉलोड बाय इंटेंस गिटार रिफ. बट आफ्टर दैट ये बहुत ज़्यादा अलग है. सिस्टम ऑफ अ डाउन के ज़्यादातर गाने, ज़्यादातर मतलब 99% सॉन्ग सोसाइटल इश्यूज़ पे होते हैं और उनका नॉर्मल लोगों की ज़िंदगी पे इम्पैक्ट. और वो बेसिकली उन इश्यूज़ का नॉर्मल लोगों की ज़िंदगी पे इम्पैक्ट के बारे में बात करते हैं. बट बात इतनी भी सीधी नहीं है. सिस्टम ऑफ अ डाउन के लिरिक्स की मीनिंग ढूंढने जाओगे तो हर जगह अलग अलग इंटरप्रिटेशन मिल जाएंगे और यही शायद इनके सॉन्ग्स की ब्यूटी है. हर लिसनर को इनके गाने में कुछ ना कुछ ऐसा थॉट प्रोवोकिंग और इन्फ्लुएंसिंग मिल जाता है जो कि कौन है बहन कैलेंडर जो कहता है मेटल म्यूजिक सिर्फ चूतियों की तरह चिल्लाना होता है. हेल टू द किंग बिचेस. नेक्स्ट सॉन्ग का नाम है हेल टू द किंग बाय अवेंज्ड सेवनफोल्ड. अब ये गाना शुरू से लेकर एंड तक मेटल है, कसम से मेटल. और इसमें लेबर पेन वाली आवाजें भी नहीं है, ना ही कोई ट्रांजिशन है इसमें. बट ये सॉन्ग उन सॉन्ग में से हैं जिन्हें तुम सुन के एजी फील करोगे. मतलब वो केस तो हर मेटल सॉन्ग के साथ है लेकिन अवेंज्ड सेवनफोल्ड और स्किलेट एकदम पोलर अपोजिट है एक दूसरे के. जहाँ पे स्किलेट एक क्रिश्चियन बैंड है और अवेंज्ड सेवनफोल्ड एक एथिस्ट बैंड. और इस सॉन्ग में ये दिखता है. द सॉन्ग टॉक्स अबाउट रियलिटी कि तुम्हारा फेट उन लोगों के हाथ में है जो पावर होल्ड करते हैं एंड गॉड इज सर्टेनली नॉट द वन हु होल्ड्स इट. क्या मतलब मैं बावली गांड. अब ये सॉन्ग स्लोली सेम पेस पे प्रोग्रेस करता है और वर्स के बाद चैंट लाइंस या फिर हुक लाइंस और फिर से वर्स और फिर से हुक लाइंस. देन द बेस्ट पार्ट गिटार सोलो व्हिच इज वन ऑफ द इफ नॉट द बेस्ट आई हैव हर्ड. और वोकलिस्ट की आवाज बैड ऐसे. बाकी के थोड़ा जल्दी निपटाते हैं. इन द एंड बाय लिंकिन पार्क. इसे मेटल कंसीडर करना है या नहीं करना ये तुम्हारे ऊपर है. गूगल सर्च करने पे मेटल आ रहा था तो मैंने डाल दिया लिस्ट में. लेट द बॉडी सिद्धा.
इसका शुरुआती पार्ट इफ यू आर द फर्स्ट टाइम लिसनर बेस्ट है किसी मेटल सॉन्ग में, बेस्ट ओपनिंग, स्टिल नॉट बेटर देन थंडरस्ट्रक बट फिर भी। एक टाइम था जब यूट्यूब पे आधी एनिमे एमबीज में यही होता था, प्रॉपर जिम वाला गाना है, एयरफोन्स लगा के वेट्स उठाओ और लेट द बॉडी सिद्ध। डुअलिटी बाय स्लिपनॉट, इसके लिरिक्स काफ़ी डिफरेंट है क्योंकि राइम में नहीं है, लेकिन इसका इंस्ट्रूमेंटल भी थोड़ा डिस्टॉर्टेड है जो कि लिरिक्स के साथ बैठता है तो कमाल काम करता है। और मेटल सॉन्ग्स में वो लेबर पेन वाली आवाज़ें, हाँ उनमें इनका बहुत बड़ा हाथ है। लास्ट सॉन्ग ऑन द लिस्ट इज फ्रॉम वे बैक इन द टाइम, इट्स फ्रॉम वन ऑफ द बैंड्स हु मेड द जॉनरा व्हाट इट इज टुडे, मेटालिका का मास्टर ऑफ पपेट्स। इफ यू हैव वॉच्ड स्ट्रेंजर थिंग तो उसमें इसका एपिक यूज करा है। ये सॉन्ग बेसिकली उन चीजों के बारे में है जो कि लोगों को उनका एडिक्ट बना लेती है, एट द एंड ऑफ द डे दे एंड अप ओनिंग यू। कोड बढ़िया है ना, फाइट क्लब से उठा है। ये सॉन्ग थ्रैश मेटल जॉनर में आता है जो कि बहुत इंस्ट्रूमेंट हैवी होता है, गिटार रिफ जो रुकता ही नहीं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सब्सक्राइब कर दो मालिक।